नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अनुराग ट्रेडर्स पर गिरी अधिकारियों की गाज, सरकार को टैक्स का चूना लगा रही थी फर्म, मंडी सचिव ने फर्म का लाइसेंस किया निरस्त। पुलिस के हत्थे चढ़ा क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश, मजदूर वर्ग के लोगों को शराब बेचता था आरोपी, इंदौर पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। और सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे मजदूर, वीआरएस के बाद संपत्ति को लेकर भी उठाई आवाज, श्रमिकों ने एग्रीमेंट को चुनौती देते हुए प्रत्यक्ष जांच की मांग की। खातेगांव की कृषि उपज मंडी से पहले चने चोरी का मामला सामने आया, तो वहीं अब सरकार को टैक्स का चूना लगाने का मामला भी सामने आया है। दरअसल कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और सरकार को टैक्स का चूना लगाने वाले फर्म अनुराग ट्रेडर्स पर जिम्मेदारों की गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि अनुराग ट्रेडर्स को जांच में दोषी पाया गया था, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। करीब 11 महीनों से यह मामला झूले की तरह झूल रहा है। इसमें तत्कालीन मंडी सचिव आनंद सिंह गौड़ और एसडीएम संतोष तिवारी की मेहरबानी सामने आ रही है। हालांकि अब नवागत मंडी सचिव ओपी खेड़े ने तत्परता दिखाते हुए जांच की है और फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। साथ ही पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया है। इतना ही नहीं, किसान यूनियन के अध्यक्ष और अन्य किसानों ने भी जल्द ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये मामला मेरे जानकारी में आया था और मैंने टीआई साहब से बात की है। साहब, इस प्रकार ये मामला आपके पास आया, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो वो तो कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना, लगाती रहती है वो। तो कब तक कार्रवाई हो सकती है, क्या मानेंगे? 1-2 दिन में कार्रवाई चल रही है और उनकी निरीक्षण जारी है। और मंडी सचिव ने ये पूरे दस्तावेज सहित पेश मंडी में भी, वो थाने पे भी किए हैं, तो इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक सोचने का विषय है। उठाते हुए मंडी से टैक्स चोरी करते हुए पाए गए। इसकी जब जानकारी मंडी सचिव को लगी, उन्होंने ये इसमें सत्यता पाई, तो उनके ऊपर लगभग 25 लाख रुपए का मंडी टैक्स का भी नोटिस निकाला। साथ ही उस फर्म का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया और जालसाजी के उसमें पुलिस प्रशासन को मंडी प्रशासन के द्वारा आवेदन दिया गया। किंतु विगत 3 दिन बीतने के बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा उस फर्म के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, समझ के परे है। हमारे यहाँ जो फर्म है अनुराग ट्रेडर्स, उनके द्वारा मंडी शुल्क का पंचन किया गया है, जिसकी वसूली की कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि उनके द्वारा कुछ कूट रचित दस्तावेज बनाए थे, तो इन सब मामला को लेकर हमारे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु थाना खातेगांव को लिखा गया है। सरकारें चाहे कितने ही महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बना ले, लेकिन दहेज लोभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार को इंदौर के कनाड़िया इलाके में देखने को मिला। यहाँ एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी है। दरअसल बीती रात इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि महिला का नाम अंकिता चौहान था, जिसकी शादी 2018 में विशाल चौहान के साथ हुई थी। इस मामले में विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग उसे आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया है और मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की है। जब से उसकी शादी की थी, तब से ही उसकी सास, उसकी ननंद और उसका हस्बैंड और उसका नंदोई और उसका ससुर, ये उसके साथ मारकूट करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उसके ऊपर हाथ उठाना, उसको तंग करना, उसको आए दिन रात में घर पर छोड़ जाना, उसके साथ वह करना, तो को मार देंगे, ये कर देंगे, दहेज लाते को जान से मार देंगे, तू ऐसे घर की, तू वैसे घर की। मेरी बहन को ऊपर तंग कर रखा था। उसको बिल्कुल इन्हें डिप्रेशन में डाल दिया। 2 साल से बिल्कुल वो परेशान थी। आए दिन घर पे आके पापा रोती, मेरे पास रोती, भाई देख मैं इतनी परेशान हूँ, वो लोग मेरे को मारते, ये करते, वो करते, तुमने वो किसी जगह फंसा दिया। और वो आए दिन बस कैसे भी करके, भाई मुझे बचा ले, नहीं तो वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं तो वो लोग पैसे की मांग करते थे, आए दिन पैसे की मांग करते थे कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, दहेज नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, तुम लोग तो ऐसे हो, नंगे घर की, तो भिखारी घर की है, तू मर जा, तू ऐसा, तो भागती फिरेगी वगैरह वगैरह। उसको आए दिन तंग करते थे, उसको इतना डिप्रेशन में डाल दिया था कि उसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। कल एक महिला है अंकिता चौहान,
एक राहुल नगर कनाड़ी थाना क्षेत्र में रहती हैं। इनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से हम लोग पहुंचे थे वहाँ घटनास्थल पर। तो महिला फांसी के फंदे पर झूली हुई थी, जिनको संबंध में जो भी वहाँ तत्कालिक कार्रवाई जो की गई थी, उसके बाद उनको सबको मौचुरी में पहुँचाया गया था, जिनका आज पीएम कराया जाना है। आगामी जो भी कार्रवाई होगी उपलब्ध साक्ष्यों पर पीएम रिपोर्ट के बाद जो भी स्थिति बनेगी वैसे हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। महिला का पति क्या करता है? महिला के पति बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करते हैं और शादी को भी 1.5 वर्ष ही हुआ है इनकी। कहाँ के रहवासी हैं? ये कनाड़ी थाना क्षेत्र में राहुल नगर के बिचौली मर्दाना गाँव में कॉलोनी है ये। इन दिनों इंदौर में मजदूर वर्ग के लोगों को शराब परोसने वाला क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश सैयद नाइट्रा पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि क्षेत्र में होने वाले आपराधिक तत्वों और गुंडों पर निगरानी रखी जाए, जिसके चलते आजाद नगर थाना पुलिस ने 3 इमली ब्रिज के पास से क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश सैयद नाइट्रा को अपनी गिरफ्त में लिया है। बताया जा रहा है कि सैयद नाइट्रा मजदूर वर्ग के लोगों को कच्ची जहरीली शराब बेचता था। इसकी सूचना पुलिस को भी मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी के पास से 7 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस अवैध पिस्टल और शराब के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में हम रेगुलर हर दिन चेकिंग लगा रहे हैं और यहाँ पर जितने भी संदिग्ध लोग हैं जो कोई गलत काम में लिप्त हो सकते हैं, उनकी भी तहकीकात और उनकी चेकिंग लगातार पुलिस कर रही है। इसी क्रम में कल 3 इमली ब्रिज के पास सैयद नाइट्रा, ये सैयद सत्तार सन ऑफ अब्दुल सत्तार जो आज़ाद नगर का रहने वाला है, उसके पास से हमें 7 लीटर कच्ची शराब जो जहरीली भी हो सकती है और एक पिस्टल और एक कारतूस भी हमें उसे जब्त किया। देवास के केला देवी रोड पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां गुरुवार शाम को 2 अज्ञात बदमाशों ने हजारों रुपयों पर हाथ साफ किया है। दुकान संचालक लव पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 लोग ग्राहक बनकर आए और सामान देख रहे थे, तभी उन्होंने गले में रखे 20,000 रुपये चुरा लिए और फरार हो गए। ऐसे में अब पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। वो 2 व्यक्ति आए थे, कस्टमर बन के आए थे, तो अपन ने एक व्यक्ति को दिखाने के लिए उधर मैं लेके गया उनको। उन्होंने बोला कि मेरे को गिफ्ट आइटम्स वगैरह कुछ चाहिए, तो गिफ्ट आइटम अपन ने दिखा दिया उधर जाके। तो उनको दिखाने के टाइम बोले हाँ मेरे को अच्छा वाला चाहिए, तुम पैसे की टेंशन नहीं, तुम तो अच्छे से महंगा दिखाओ। तो उनको मैं दिखाने में उलझ गया उधर। बस उसी टाइम में 5 मिनट तक यहाँ रहे वो, और इसके बाद में एक बंदा जो आया था 6 फीट का इंसान था, जो जॉकेट पहनी थी ग्रे कलर की उसने, तो वो व्यक्ति यहीं खड़ा था काउंटर पे। उसने यहाँ की उसके आटे की थैली रखी, सिल्वर कॉइन वगैरह की थी शायद, तो 5 किलो की, और एक पैकेट घी का रखा हुआ। तो वो रखने के बाद में एक व्यक्ति यहीं खड़ा है, भैया भी थे, भैया बाहर एक भैया और बच्चे को यहाँ आ गया देखने के लिए सामान, तो उनको दिखाने और निकल गए। जस्ट गए सरी और मैं उधर दिखा ही रहा था, और मेरा सामान उसको पसंद नहीं आया, तो वो सामान हटा के अपने दूसरा सामान दिखाने लग गया उसको। तो जब तक मेरा मुंह उधर मैंने चेंज नहीं किया, जब तक उधर देखने के लिए, तो इतने में तो उसने गले में से डाल दिया उस टाइम। कसरावद में सेंचुरी मिल के मजदूर पिछले कई सालों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बता दें, नर्मदा बचाओ आंदोलन और श्रमिक संघ के अध्यक्ष मेधा पाटकर सहित हजारों की संख्या में बेरोजगार मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वीआरएस का विरोध कर रहे हैं। अब हाल ही में सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन के मजदूरों ने कलेक्टर भवन में धरना दिया है और मिल की संपत्ति को लेकर भी आवाज उठाई है। श्रमिकों ने रजिस्ट्रियों और बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट को चुनौती देते हुए प्रत्यक्ष जांच और सही मूल्यांकन की मांग की है। मेधा पाटकर की माने तो वे मजदूरों के हक के लिए इस लड़ाई को जीत कर रहेगी। हर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जीते, इसीलिए 4 साल मिल बंद रहते हुए भी उनको 2-2 करोड़ हर महीने की तनख्वाह देनी पड़ी। आज फिर से दूसरी बार फर्जी बिक्री जो सेंचुरी मिल्स की हुई है उसकी हमने जांच की मांग की है। और आज सेंचुरी वर्कर्स को जैसे अंदर हटाने के लिए बिजली पानी रोककर श्रमिकों को निकालने की साजिशें चल रही है। ऐसे बहुत सारे अन्याय सेंचुरी में हो या मराल में हो जो हो रहे हैं, उसके प्रति न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है श्रमिक जनता संघ। आज यह मांग पत्रक जो आगे बढ़ा है उसके भी आगे हम लोगों ने विवाद खड़ा किया है। हमारा आग्रह है राज्य सरकार ने
जब भी कानूनन विवाद खड़ा किया जाता है तो दोनों पक्षकारों को बुलाकर कंसिलिएशन मीटिंग यानी एक समझौता बैठक रखनी होती है, और वो नहीं हुआ तो फिर तत्काल ट्रिब्यूनल में केस दाखिल करवानी पड़ती है। सरकार की तरफ से जो कदम उनको आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे, हम लड़ेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।